हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी एक क्लाइंट है, उनको हल्दी लुक चाहिए था। तो हल्दी लुक उनका हमने ऐसे किया था कि उनके आउटफिट से मिलता जुलता हमने उन्हें कलर दिया था। क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था तो हमने अपने क्लाइंट का हेयर का भी काम साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद द मेकअप, बिकॉज वी वांटेड टू फिनिश इट ऑफ एट दैट टाइम जब उनका फंक्शन स्टार्ट हुआ था। शी वाज गेटिंग लेट, तो हमने उन्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी करने के लिए हमने दोनों चीज़ें एक साथ में स्टार्ट की। स्टार्ट करते हैं प्राइमर से, जो मैंने आईज के ऊपर मैंने प्राइम किया हुआ है अच्छे से। प्राइम करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी आई कलर्स हैं वो बहुत अच्छे से पॉप आउट होते हैं। और जब हमने उनको अच्छे से प्राइम कर दिया तो सबसे पहले हमने इनके आईज में लाइटर शेड लिया। ब्यूटी ग्लेज का ही मैंने पैलेट लिया है। इनके प्राइमर को सबसे पहले हमने कंसील किया। अच्छे से कंसील करने का मतलब ये होता है कि वो जो इनका हमने प्राइमर यूज किया है वो कहीं अपनी जगह पे नहीं हिले, और जो भी कलर शेड्स हम यूज करेंगे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ट्रू कलर दिखेगा इनकी आईज पर। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे इनका शेड डार्क शेड से स्टार्ट किया था। मरून और पर्पल शेड इन आउटफिट में बहुत सबसे डार्क शेड था, तो वो मैंने आउटर अपने आईज पे लिया हुआ है। धीरे धीरे जैसे मैं इनके इनर आईज पे जा रही थी तो वहाँ मैं अपने शेड्स को लाइटर करते जा रही थी। मैंने पिंक शेड यूज किया, उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज लगाया और एकदम इनर कॉर्नर पे मैंने उनका येलो यूज किया था, बिकॉज उनके आउटफिट में येलो था। और आज का भी उनका जो लुक था वो हल्दी लुक था। सो हल्दी की वजह से येलो कलर तो बनता है ना गाइस, तो येलो तो देना बिल्कुल मस्त था। और एक चीज और थी कि इनके आईज बिल्कुल आलमंड आईज थे। तो ये जो इस तरह के जो आईज होते हैं ना, हम जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है ऐसे आईज को रेडी करना, क्योंकि हमें अच्छी खासी गैप मिल जाती है आईब्रो और अपर लिड से। तो आपके आई लिड में तो हम वी कैन एक्चुअली प्ले विद लॉट ऑफ कलर्स इन दैट। तो बड़ा मजा आता है इस तरह की जब हमें आईलाइनर लग जाती है। अब मैंने यहाँ पे इंग्लॉट का 777 का मैंने आईलाइनर ले लिया, जेल लाइनर है, और मुझे बहुत ब्यूटीफुली मैंने इनके लाइन की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत परफेक्ट लाइन यहाँ पे की थी, क्योंकि इन्हें शॉर्ट लाइन ही चाहिए थी, आईलाइनर चाहिए था, तो मैंने उनको अभी फिलहाल शॉर्ट रखा था। फिर आगे आप देखोगे कि मैंने इसमें जरा सा विंग कर दिया था। अच्छा, ये बात करते करते मुझसे ये जरूर पूछ रहे थे कि मैम आप कैसे हेयर के साथ साथ मेरा लाइनर भी कर लेते हो। सो गाइज, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस से आता है। आप लोग भी जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, अब हम लोग ने जब अपर लाइन इनकी कर लिया तो हम लोग अब नीचे लोअर लाइन पे कर रहे हैं इनका। तो वाटर लाइन पे भी मैंने इनके काजल अप्लाई कर दिया था, और जरा सा उनको डेप्थ देने के लिए मैंने कोई डार्कर शेड का शैडो दे दिया था। मैंने जब तक कि मैं इनके आईज कर रही थी मैंने फेस को कंसील कर दिया था। कंसील करने के बाद इमीडिएटली मैंने इनका फिर फाउंडेशन यूज करना शुरू कर दिया था। मैंने क्रायोडॉन का यहाँ पे HD मेकअप दिया है, जो इनकी स्किन के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली सेट हो रहा था, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑल्सो आउटसाइड, जब क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्टली जा रहा था। इनकी स्किन टाइप पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड किया अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को एज यूजुअल डैम्प रखा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देखिए गाइस, ब्लेंडिंग इज द ओनली की। सो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, और यही आपको करते जाना है। नेक एरिया प्लीज गाइज मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत अलग ही दिखता है फिर। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी क्लाइंट का यहाँ पे बहुत ही गोल सा था, तो उनके कंटोरिंग मुझे देनी ही देनी थी, तो मैंने यहाँ पे उनको कंटोर करने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, गले में भी मैंने बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया था, मैंने वहाँ पे इसे यूज किया था जहाँ पे उनको जरूरी था। तो ये आप छोटी छोटी और भी ट्रिक्स ना मुझसे मेरी क्लासेस में आकर के सीख सकते हो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। अब हम चलते हैं अपने अंडर आई को भी कंसील करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे कंसीलर लिया है और इनके अंडर आई को बहुत ब्यूटीफुली मैंने कंसील किया, क्योंकि जरा सा भी इम्परफेक्शन या डिसकलरेशन नहीं दिखना चाहिए इनके फंक्शन में। सो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे इनके पूरे कवर कर दिया है। अब क्रीम ब्लश मैंने यूज़ किया है, बिकॉज मेरी क्लाइंट को चाहिए था कि मुझे उनको ब्लश बहुत पसंद था, एंड मेरा भी फेवरेट पार्ट है। फिर इसके बाद हमने इनके हाइलाइट्स पॉइंट पे हाईलाइट किया है, क्योंकि हाइलाइटर देना बहुत ज़्यादा मस्त था। हाईलाइट करते समय क्लाइंट को बिल्कुल ये समझ में आ गया था कि उनका मेकअप बहुत अच्छा हो रहा है, और उन्होंने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब मैं मेहंदी लुक भी कराऊंगी। और इन्होंने फिर आगे मुझे मेहंदी लुक के लिए भी बुक कर दिया था, बिकॉज शी वांटेड टू चेक मी आउट फर्स्ट एंड देन गेट द ब्राइडल मेकअप ऑल्सो डन। तो इन्होंने सबसे पहले तो मुझे अपना हल्दी लुक दिया था, उसके बाद उन्होंने मेहंदी के लिए बुक किया। अब हम बहुत अच्छे से इनके फेस को बेक करेंगे, और बेक हमने किया है क्रायोलॉन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से डैब की टेक्निक से मैंने बेक किया है इनका पफ ले करके। जहाँ जहाँ पे देखिए नेसेसरी था वहाँ पे हमने बेकिंग अच्छे से किया है। और उसके बाद मैंने पाउडर ब्लश दे करके इस लुक को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं इनका लिप लाइन कर रही हूँ। लिप लाइनर भी क्रायोलॉन का ही है, और इसका शेड है 01, मरून शेड में था।
और मैं अक्सर ये करती हूँ कि जो भी मैं लिप लाइन जिस कलर से करती हूँ उसको थोड़ा सा मैं अंदर ही फिल कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए ड्यूरेबल रहती है उसके ऊपर, क्योंकि मैं क्रीम बेस और अगर ज़रूरत होती है तो लिक्विड बेस भी लिपस्टिक हम देते हैं। कम से कम 3 से 4 कोट्स ही ज़रूरी होता है लिप्स को देना। मैंने यहाँ पे स्प्रे भी किया है, यहाँ पे सेटिंग स्प्रे दे करके उसके बाद ही मैं हमेशा हाईलाइट देती हूँ, क्योंकि उससे हाइलाइटर का जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत अच्छा आता है। आप देखो यहाँ पे एकदम ज़रा सा ही मैंने लगाया और इट स्टार्टेड शाइनिंग एंड माई क्लाइंट इज़ सो डैम हैप्पी। सो यहाँ पे मेरी क्लाइंट को थोड़ी सी जुल्फे भी निकाल ली थी एंड शी इज़ स्माइलिंग नाउ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे मेरी क्लाइंट को ब्यूटी बोन को भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करवाना था। तो ये है मेरे क्लाइंट का फाइनल लुक और ये आपको आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आप जाकर के लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय।